मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान हो। ठीक है, और जो है कि ईश्वर आप सभी को गुणवान बनाए, ठीक है, चरित्रवान बनाए, सद्भावना की गुण प्रदान करे और दूसरों के प्रति सहायता करने की शक्ति प्रदान करे। ठीक है, इसी के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगली टॉपिक क्या है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार होता है। इसे डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे और थ्योरी से भी समझेंगे कि किस प्रकार जो है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, देखिए क्या है। जब श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब सफेद, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने सात मूल अवयवी, ठीक है, सात मूल अवयवी सात मूल अवयवी रंगों, कौन कौन से रंग है देखिए यहाँ पर। रंगों बैनी, आह, पिनाला, ठीक है, बैनी, आह, पिनाला यहाँ पर इस तरह। ठीक, बैनी, आह, पिनाला। यहां से देखिए, जब श्वेत प्रकाश को, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने सात मूल अवयवी रंगों बैनी, आह, पिनाला के रूप में टूट जाता है, ठीक है, बैनी, आह, पिनाला के रूप में टूट जाता है। इस घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, या घटना जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको समझिए, क्या कह रहा है? जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने सात मूल अवयवी रंगों, मतलब बैनी, आह, पिनाला, बैनी, मतलब जो बैनी मतलब बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, यहाँ पर देखिए नीला, ठीक है, पीला, नीला और लाल हो जाता है। यहाँ पे नारंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसका कोड, बैनी, आह, पिनाला। देखिए यहाँ पर बैनी, आह, पिनाला, ठीक है। इसका मतलब समझिए, यहाँ पर बैग का मतलब यहाँ पर क्या है? बैगनी, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने का, जो वर्ण विक्षेपण याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि बैनी, आह, पिनाला। आप सातों रंगों को एकदम आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कौन कौन से रंग होते हैं। ठीक है, बैगनी, ये कौन सा होगा? नीला होगा, ठीक है, दूसरा नीला है, और ये क्या है? आसमानी, ठीक है, आसमानी रंग है। कौन सा रंग है? आसमानी रंग, ठीक, आसमानी रंग। और देखिए हरा है, ये कौन सा रंग है? हरा। और ये क्या है? पीला है, ठीक, ये कौन सा रंग है? पीला है। यहाँ पर देखिए ये नारंगी है, ठीक है, नारंगी है यहाँ पर, ठीक।
यहाँ पर ये लाल है, ठीक है ना। कौन सा कलर है? लाल कलर है। तो मतलब समझ रहे हैं आप, बैनी आ मतलब बैग का मतलब यहाँ पर बैगनी से है, नी मतलब नीला से है, ठीक है, आ मतलब आसमानी रंग से है, हा का जब मतलब समझ रहे हरा रंग से है, यहाँ पर पी देखिए यहाँ पर जो दिया है मतलब पीला है, यहाँ पे ना है तो मतलब नारंगी कलर, ठीक है, यहाँ पर ला है तो मतलब लाल कलर। कहने के मतलब इसमें जब प्रकाश को, जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपने मूल 7 अवयवी रंगों में टूट जाता है। वो 7 मूल अवयवी रंग कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं, बैगनी, लाल, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है, 7 रंग हैं। इसको देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी इसका देख लीजिए, यहाँ पर होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिबग्योर। क्या होता है? बिबग्योर होता है, ठीक, बिबग्योर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वी का मतलब क्या है? वी का मतलब यहाँ पर वायलेट है, ठीक है, वायलेट, इस प्रकार वायलेट। वायलेट मतलब बैगनी, ठीक है। आई मतलब यहाँ पर देख रहे हैं, आई का मतलब क्या है? यहाँ पर इंडिगो, ठीक है। इसको यहाँ पर बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको इंग्लिश में, इसका ये तो हिंदी ट्रिक इसका है, अब इंग्लिश में इसको देखिए क्या है? बिबग्योर, ठीक है, बिबग्योर, ठीक। देखिए 7 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर हो रहे हैं। अब पहले का मतलब समझिए, इस बी का मतलब क्या है? यहाँ पर वी मतलब वायलेट, वायलेट, ठीक, वायलेट मतलब क्या होता है? बैगनी होता है। आई मतलब क्या है? इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो का मतलब क्या होता है? आसमानी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वी मतलब ब्लू, BLUE, ठीक, ब्लू, ब्लू मतलब जानते हैं आप नीला होता है यहाँ पर, ठीक, नीला। अब देखिए जी फॉर क्या है? यहाँ पर ग्रीन है, ठीक, ग्रीन, ग्रीन का मतलब आप जानते हैं हरा रंग, ठीक, हरा यहाँ पर देख रहे हैं। वाई का मतलब यहाँ से क्या है? येलो, ठीक, येलो, येलो कलर, ठीक है। येलो का मतलब जानते हैं आप पीला। अब इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर देखिए ओ का मतलब क्या है? ऑरेंज, ORANGE, ठीक, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, ठीक, यहाँ पर नारंगी। आर का मतलब जान ही रहे हैं आप, रेड है, ये क्या है? रेड, रेड मतलब लाल होता है। तो बिबग्योर, ये जो फार्मूला निकला यहाँ से बिबग्योर, बिबग्योर जो है ये 7 रंगों को बता रहा है। किसमें बता रहा है? प्रिज्म द्वारा जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, जिसमें से 7 रंग जो उसके मूल अवयवी रंग होते हैं, उसी रंग को ये प्रदर्शित कर रहा है बिबग्योर। बी फॉर क्या होता है? वायलेट। यहाँ पर देखिए, सॉरी, वायलेट का स्पेलिंग इस तरह है, WIOLET, ठीक है। वायलेट मतलब होता है बैगनी, इंडिगो का मतलब आसमानी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, रेड मतलब लाल, ऑरेंज मतलब नारंगी। इतना तो आप सब जानते ही हैं, रंगों के बारे में आप अच्छा जानते हैं, ठीक, ये हुआ। और बैनी आ पिनाला हिंदी का ट्रिक, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है आगे, यहाँ पर देखिए जो है कि बैगनी रंग का विचलन, ठीक है, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक जबकि, ठीक है, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि बैगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझेंगे और आसानी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, ठीक, मान लीजिए क्या
प्रिज्म है, यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक प्रिज्म बनाएंगे इस तरह। ठीक, ये प्रिज्म हो गया। यहां से हम श्वेत प्रकाश किरण को इस तरह ले जाएंगे। ठीक, इस तरह इसको ले जाइए, ये इस तरह। ठीक, ये श्वेत प्रकाश किरण है। क्या है, श्वेत प्रकाश किरण। ठीक, श्वेत प्रकाश किरण को हम प्रिज्म पर क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं। ठीक है, प्रिज्म से जब हम यहाँ पर गुजारेंगे इसको इस तरह, तो ये क्या होता है, अपने मूल 7 अवयवी रंगों में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, इस प्रकार यहां पर देखिए 7 मूल अवयवी रंगों में टूट जाता है। 1 2 3 4 5 6 और एक आपका इस तरह। ठीक, 7 मूल अवयवी रंगों में टूटे कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंगों में टूट जाता है। आप देख ही रहे हैं, ऊपर दिया गया है। ठीक, जब हम प्रिज्म श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो आपने जो है कि 7 मूल अवयवी रंगों में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है। देखिए ये 7 रंगों में टूट गया, अपने मूल 7 मूल रंगों में टूट गया। कौन कौन से रंग में, ये लाल है। ठीक, ये लाल हुआ। ये कौन सा होगा, नीला होगा। ठीक है, ये हरा है, यहाँ पर पीला है। ठीक है, पीला, ये नारंगी है, और ये कौन सा कलर है, लाल, नीला, हरा, पीला, नारंगी, और कौन सा, आसमानी। ठीक है, आसमानी और बैगनी। ये कौन सा रंग है, बैगनी रंग है। ठीक, लाल, नीला, हरा, पीला, नारंगी, आसमानी और बैगनी, इन 7 रंगों में क्या होता है, जो है कि प्रिज्म से जब श्वेत रंग को गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो अपने जो है 7 मूल रंगों में टूट जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और देखिए बैगनी रंग का जो विचलन होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। बैगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है, आपको इधर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए इस तरह, यहाँ पर क्या अभिलंब है। ठीक, ठीक, अभिलंब है। अब देखिए अभिलंब से, ठीक है, अभिलंब से यदि हम, यहाँ पर अभिलंब है, अब देखिए ये श्वेत प्रकाश किरण है। श्वेत प्रकाश किरण जब अभिलंब पे पड़ता है तो क्या होता है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ये अभिलंब है, यहाँ पर क्या है, समझने के लिए इसको समझिए, ये अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है। जब अभिलंब श्वेत प्रकाश किरण को हम अभिलंब पर गुजारते हैं तो क्या होता है, अभिलंब पर पड़ता है तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। जब ये झुकेगा तो इसका विचलन ज़्यादा होगा कि नहीं, इसका विचलन देख रहे हैं आप, ज़्यादा हो रहा है। इसका जब विचलन ज़्यादा होगा तो इस जो सबसे इसके नज़दीक वाला रंग होगा उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। अभिलंब के नज़दीक के जितने रंग, जो सबसे अभिलंब के पास वाला जो रंग होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। अब पास में इसके कौन है, अभिलंब के पास में सबसे कौन रंग है, ये है बैगनी रंग। इसीलिए बैगनी रंग का जो होता है विचलन कोण सबसे अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या है, आसमानी है, इसका इससे कम होगा। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर नारंगी, इससे भी इसका कम होगा। इसी प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर हरा, हरा का कम होगा। फिर देख रहे हैं यहाँ पर नीला, और फिर देखिए यहाँ पर लाल रंग। अब देखिए विचलन कोण आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर ऐसे मान लीजिए अभिलंब है यहाँ से, अब देखिए इस प्रकार है, तो इसका विचलन सबसे ज़्यादा है बैगनी का, बैगनी का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि विचलन कोण आपको हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं जानते विचलन कोण को तो हमारे पिछली वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। ठीक, तो विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण को हम जब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं, जहां पर वो दोनों बिंदुएं किरणें आपस में काटती हैं, उसकी बने बाहर वाले बहिष्कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाहर वाला जो कोण है ये बड़ा है, तो मतलब क्या होगा, इसका विचलन अधिक होगा। और देखिए ये तो बैगनी रंग है, कौन सा रंग है, बैगनी रंग है। ठीक, ये बैगनी रंग के लिए यहाँ पर देखेंगे लाल रंग इस प्रकार कुछ है। देखिए यहाँ पर बीच में और कलर हैं, लेकिन लाल जो है सबसे जो है दूर है।
अभिलंब से सबसे दूर है तो इसका विचलन कोण तो इतना ही हो रहा है सिर्फ, और इसका विचलन कोण इतना बड़ा हो रहा है। तो मतलब बड़ा कौन हुआ? बैगनी रंग का जो विचलन ज़्यादा होगा, जिसका जो विचलन कोण अधिक होगा उसका विचलन भी ज़्यादा होगा, और जिसका विचलन कोण कम होगा उसका विचलन कम होगा। जैसा कि लाल में, लाल का जो है, लाल रंग का विचलन जो है सबसे, विचलन कोण सबसे कम है, तो लाल रंग का जो विचलन होगा सबसे कम होगा। और देखिए यहाँ पर बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा है, तो बैगनी रंग का जो विचलन होगा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगली टॉपिक क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, यह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि में भी पूछा जाता है, परीक्षा से भी पूछा जाता है, और कंपटीशन लेवल में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, देखिए क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, जब सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश किरणें, ठीक है, किरणें वायुमंडल से होकर, वायुमंडल से, जब सूर्य के प्रकाश किरणें वायुमंडल से होकर, ठीक है, वायुमंडल से होकर पृथ्वी पर, कहाँ पर? पृथ्वी पर, पृथ्वी पर जाती हैं, पृथ्वी पर जाती हैं, तो वायुमंडल में, तो वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में क्या क्या उपस्थित होते हैं? धूल, धुएं, कण, यही सब होते हैं, गैस और स्नेह। तो उपस्थित धूल, वायुमंडल में उपस्थित धूल, धुएं तथा गैसों के अतिसूक्ष्म कणों द्वारा, अतिसूक्ष्म, ठीक है, मतलब सबसे जो छोटे छोटे नगण्य जो कण होते हैं, ठीक है, अतिसूक्ष्म कणों द्वारा, कणों द्वारा, कणों द्वारा प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण होता है। प्रकाश का अवशोषण मतलब सोख लेता है। ठीक, अवशोषण मतलब सोख लेता है, अवशोषण हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कणों द्वारा, अतिसूक्ष्म कणों द्वारा क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। और देखिए, और अवशोषित, अवशोषित, अवशोषित प्रकाश, ठीक है, जो अवशोषण जब होगा तो अवशोषित जो क्या होंगे? अवशोषित प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषित प्रकाश का उत्सर्जन, उत्सर्जन विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में हो जाता है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में हो जाता है, हो जाता है। यह घटना, यह घटना, घटना प्रकाश का, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। फिर से एक बार देखिए इसको, जब सूर्य के प्रकाश किरणें, सूर्य के प्रकाश किरणें वायुमंडल से होकर पृथ्वी पर जाती हैं, सूर्य के प्रकाश किरण वायुमंडल से होकर ही पृथ्वी पर आएंगी ना भैया। तो देखिए, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, धुएं तथा गैसों के जो अतिसूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण हो जाता है, प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। और देखिए, अवशोषित प्रकाश का उत्सर्जन, जो प्रकाश का जो अवशोषण हुआ है उसी कह रहे हैं, अवशोषित प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है वह विभिन्न दिशाओं में हो जाता है, मतलब सभी दिशाओं में, कई दिशाओं में इसका क्या होगा? उत्सर्जन हो जाता है। यह घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है।
ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन आप जान चुके होंगे। कहने का मतलब है, इसमें कुछ है नहीं, कहने का मतलब जब सूर्य की जो किरणें हैं वायुमंडल से होकर पृथ्वी पर आती हैं, तो वायुमंडल में क्या क्या होता है, धूल होते हैं, धुएं होते हैं, कण होते हैं, विभिन्न गैसें होते हैं। तो उन्हीं जो विभिन्न गैसों का अति सूक्ष्म कण होते हैं, उनके द्वारा ही क्या होता है, प्रकाश की किरणों का अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण कर लेते हैं हम लोग, ठीक, मतलब वो कण कर लेते हैं, हम लोग नहीं करते, ठीक, कण कर लेता है। तो और जो देखिए अवशोषित जो प्रकाश होता है, जब अवशोषण होगा तो अवशोषित प्रकाश जो उसके होंगे, उसका उत्सर्जन जो होता है सभी दिशाओं में हो जाता है, विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में उसका जो है उत्सर्जन हो जाता है। और यह पूरी घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यही घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और देखिए यहाँ पर इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो कि या जो कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए प्रकाश के स्पेक्ट्रम, ठीक है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम द्वारा, स्पेक्ट्रम से ज्ञात है कि, ठीक है, क्या ज्ञात है, ज्ञात है कि मध्यवर्ती रंग पीला, मध्यवर्ती रंग कौन सा है, पीला, मध्यवर्ती रंग पीला आंखों के लिए, ठीक है, आंखों के लिए सुखदाई होता है। आंखों के लिए क्या होता है, सुखदाई होता है, सुखदाई होता है। ये जो है कि कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है कि जो होता है पीला रंग का क्या काम है, पीला रंग मतलब किस यूज में है, इसका क्या मतलब, तो आप बताएंगे जो है कि प्रकाश की स्पेक्ट्रम से ज्ञात है कि मध्यवर्ती रंग जो होता है पीला आंखों के लिए सुखदाई होता है। आंख के लिए मतलब आप पीला रंग को देख लेंगे ना, आपके जो आंख को बहुत सुख प्रदान होता है, ठीक है। इसीलिए जो होता है स्कूलों के जो बस होते हैं, बस या वैन जो भी होते हैं, उनका कलर क्या किया जाता है, पीला किया जाता है, ताकि बच्चे उसको देखें तो उनके आंखों को क्या होता है, सुख प्रदान होता है। इसीलिए कहा गया है कि मध्यवर्ती रंग पीला आंखों के लिए जो होता है सुखदायी होता है। ठीक, आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। और यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम क्या होता है। इन्होंने, लॉर्ड रैले जो थे वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकीर्णन का नियम भी दिया था अपने ढंग से। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पर इनके अनुसार मतलब समझ रहे हैं, लॉर्ड रैले के अनुसार, ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा जाता है क्योंकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। इनके अनुसार यदि माध्यम के कणों का आकार जो है, कणों का आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अति सूक्ष्म है तो, ठीक है, अति सूक्ष्म का मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत छोटा, जो कणों का सबसे छोटे कणों का जो सबसे छोटा कण होता है उसी को अति सूक्ष्म कण कहते हैं, ठीक है। देखिए फिर से, इनके अनुसार यदि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अति सूक्ष्म है तो क्या होगा, प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा जो होगी, अगर क्या होगा, अति सूक्ष्म होगा तरंग दैर्ध्य जो है कि प्रकाश के कणों का आकार जो होता है तरंग दैर्ध्य से अति सूक्ष्म होता है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा जो होती है, प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये जो अगर वायु को हम लोग उल्टा कर दें तो उसे क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। वाई बना है ना, वाई को उल्टा देख रहे हैं, इसी को लैम्डा कहते हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य कहिए या इसे क्या, लैम्डा, तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो क्या है, प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की
चतुर्थ घात के, ठीक है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर, इनके अनुसार यदि माध्यम के कणों का आकार जो होगा प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अति सूक्ष्म होगा, मतलब प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से बहुत छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्डा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां पर क्या करेंगे? अर्थात क्या हुआ? प्रकाश की, यहां पर देखिए, प्रकीर्णन की मात्रा, प्रकीर्णन की मात्रा अनुक्रमानुपाती 1/λ⁴। मतलब प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? 1/λ⁴ के। तो अर्थात का मतलब यही हुआ, प्रकीर्णन की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती 1/λ⁴ होगा। इसी का कहने का मतलब यही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आगे, तब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आगे, लाल रंग का, ठीक है, ये क्या है? लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, ठीक है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम, जबकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? लाल रंग का जो प्रकीर्णन होगा सबसे जो है सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। कई बार पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में कि बताइए कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो आप फट दे बताएंगे कि बैगनी रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और इसी प्रकार पूछ देगा कि जो है कि किस रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, तो आप फट दे बताएंगे कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।